साथियों नमस्कार। आज मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं। अभी हाल ही में मैंने देखा है कि एक बच्चा खतरनाक तरीके से बाइक चला रहा था और फिर वो एक दूसरी गाड़ी में जाके टकराया और उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ रही होगी। वो बच्चे जो गाड़ी स्टैंड करते हैं क्या करते हैं, तो वो खुद भी शायद मैंने सुना ऐसा कि वो एक्सपायर हो गया और जो सामने जिसका एक्सीडेंट हुआ वो भी शायद मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये बहुत दुखद घटना है। मुझे इसकी पुष्टि नहीं मालूम है, मैंने बस वीडियो देखा और ऐसा मुझसे लोगों ने कहा कि ऐसा वो लोग एक्सपायर हो गए, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब वो हुए या नहीं हुए मेरे पास कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन उस पर एक वीडियो बनाने की मेरी इच्छा हुई और फिर मैंने सोचा कि एक अपने मन की बात एक वीडियो साझा करूं। आजकल के नए बच्चे सोचते हैं कि ये जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो मेरी है, पर आप गलत हैं भाई साहब। ये आपकी लाइफ बिल्कुल नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं, आजकल के इस समय के जो 18, 20 साल, 19 साल, 25 साल के बच्चे हैं, वो सोच रहे हैं मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ का रिस्क लूंगा, मैं जो मर्जी वो करूंगा। किसी दोस्त ने कहा, अरे ये तो बहुत तेज गाड़ी चलाना है, 100 की स्पीड में चलाइए, ये मर्दों का काम है, देखो मैं ऐसे झूम झूम करके निकालता हूं। आपने कहा हाँ मैं भी निकालूंगा, मैं भी तो मर्द हूं ना। ये गलत है। ये जिंदगी आपकी नहीं है, बिल्कुल आपकी नहीं है। ये जिंदगी आपके माँ बाप की है। आप सोचिए कि आपकी माँ ने आपको 9 महीने पेट में अपने रखा, अपने गर्भ में रखा, और 9 महीने के बाद इतनी पीड़ा, जो दुनिया की सबसे कठिन पीड़ा है, उस पीड़ा को सहते हुए आपको इस दुनिया में लाई। आप इस दुनिया में आए, आपने आंख खोली। क्या उस समय आपके दोस्त थे? नहीं थे। फिर आप बचपन में जब आप अपने बेड पे सुसु कर रहे थे, पेशाब कर रहे थे, पॉटी कर रहे थे, तब आपकी माँ उसको साफ कर रही थी। आपको तिल तिल करके उसने बड़ा किया। आपके फादर ने, आपके पिता ने अपने खून पसीने की कमाई लगाकर अपने कंधे पे बैठा बैठा कर आपको घुमाया है, आपको चलना सिखाया है। तिल तिल आप अपनी जिंदगी को उन्होंने आपके लिए खपा दिया है, खत्म कर दिया है। तब जब जाके आपकी जिंदगी बनी है। मुझे गुस्सा आ रही है, तब आपकी जिंदगी बनी है और आप अपनी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। आप नशा कर रहे हैं, आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, आप सिगरेट पीते हुए बाइक चलाते हुए दिखा रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? किसके लिए? जो 4 दिन का आपका दोस्त है और आपको चला रहा है। ऐसा कौन सा दोस्त है और क्यों ऐसा दोस्त है? क्यों ऐसा दोस्त है वो आपका? ऐसा कोई दोस्त अच्छा नहीं होता है जो आपको रिस्क लेना सिखाए, जीवन और मृत्यु का रिस्क लेना सिखाए। वो आपका दोस्त नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप सोचिए, अभी हमारे दोस्त का लड़का, बेटा उसका, मेरा परम मित्र है, उसका बेटा होली से 1 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ और वो आईसीयू में भर्ती हुआ। गलती उसकी, खामियाजा पूरा परिवार भुगत रहा है। तो आपने कैसे मान लिया कि आपकी लाइफ है? भाइयों, ये आपकी लाइफ नहीं है। आप उसको समझिए। आपकी लाइफ के साथ पीछे बहुत सारी लाइफ जुड़ी हुई हैं, वो आपके साथ जुड़ी हैं। आपको कुछ होने पर पूरा परिवार व्यस्त हो जाएगा, पूरा परिवार त्रस्त हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, और ग्राफ कितना नीचे जाएगा। आपने सोचा नहीं होगा इस बात को। सोचिए, ये बहुत सोचने की आवश्यकता है। ये आपकी लाइफ कदापि नहीं है। ये जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो वेल विशर है वो आपके गलत कृत्यों को रोकेगा, गलत कामों को रोकेगा। आप उसको गलत समझ लेंगे। आपका वेल विशर है आपका अपना भाई। ये जो बाइक आप चला रहे थे या जो बाइक आप चलाते हैं, वो भी आपको खरीद कर दी है, आपके बाप ने दी है, आपके पिता ने दी है, फादर ने दी है। सोचिए कितना सेक्रीफाइस किया उन्होंने अपनी लाइफ में। उनका मन हुआ कि मैं बुलेट खरीदूं, मैं कार खरीदूं, पर उन्होंने मन को मारा, नहीं पैसा नहीं है, मेरा बच्चा अभी बड़ा होगा, वो पढ़ने जाएगा, स्कूल में भेजा, इतनी महंगी पढ़ाई है, कहां कहां से पैसा लाकर, किस तरीके से परेशानी झेलकर, कितनी पूरे समाज, पूरी दुनिया की
जहां वो सर्विस करते हैं वहां की बातें सुनकर काम कर रहे हैं और आपके लिए पैसा ला रहे हैं। आजकल सर्विस करना आसान नहीं है। जब आप उस जगह पर पहुंचेंगे तब आपको उसका एहसास होगा। और उस पैसे को लाकर वो आपकी पसंद की बाइक आपको खरीद के दे रहे हैं, आपकी जिद पर दे रहे हैं, आपके लाड प्यार में दे रहे हैं। और मैं हाथ जोड़कर उन गार्जियन से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि कभी भी अपने बच्चे को जिसकी एज 25 से नीचे हो उसको इस तरीके की रेसर बाइक कभी खरीद कर न दें, क्योंकि नहीं पता कि आपके हटने के बाद बच्चा क्या कर रहा है। एक संशय यह भी है कि आप नहीं खरीद के देंगे, किसी अन्य मित्र की गाड़ी वो खरीद लेगा, लेकिन उसमें रिस्क कम है क्योंकि वो तो कभी कभार देगा। तो साथियों, आप भी सतर्क रहें। आपकी लाइफ अपनी नहीं है। आप जब भी आपको कभी भी सोचना हो कि मुझे बाइक तेज चलानी है या मुझे कार तेज चलानी है, तो आप दिमाग में लाइए कि मेरे पीछे मेरी माँ है। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आपकी वाइफ भी जुड़ी है, बच्चे हैं तो बच्चे भी जुड़े हैं, आपका इंतजार करने वाला कोई पीछे है। और जिस आदमी से आपका एक्सीडेंट होगा उसकी कोई गलती नहीं है और उसके भी परिवार वाले उसका इंतजार करने के लिए हैं। तो आपकी तनिक सी गलती के लिए, थोड़ी सी गलती के लिए पूरा का पूरा 2 परिवारों का पूरा सिस्टम खत्म हो जाने वाला है। क्या पता सामने वाला जिससे आपका एक्सीडेंट हो रहा है इकलौता बेटा हो, क्या पता आप अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो और आपको कुछ हो जाए, फिर उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा। तो ऐसा कभी ना करें, सतर्क रहें और उन दोस्तों से हमेशा दूर रहें जो आपको चढ़ाने में आते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, हम ही कर सकते हैं, ये मर्दों का काम है। कह दो भाई तू ही मर्द बन, मैं इंसान ठीक हूं, मेरे मम्मी पापा ने बताया मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे लाइफ अच्छे से जीना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, पढ़ाई लिखाई में कोई रिस्क नहीं होता है। खाली बाइक तेजी से भगा लेना हीरोगिरी नहीं है। हीरोगिरी अपने घर को, अपने समाज को संतुष्ट कर देना और आपसे सब लोग खुश रहें, ये हीरोगिरी है। आपके माँ बाप ने, आपकी मम्मी ने जो आपके लिए किया है, जितनी रातें आपके लिए जगी हैं, बर्बाद किया है, आपके लिए मेहनत किया है, आपके लिए पीड़ा सही है, उनका हक आप कैसे अदा कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। उनकी सिर्फ इच्छा आपसे इतनी है कि आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छे इंसान बन जाएं, अपनी लाइफ खड़ी कर लें। इतना कुछ देने के बाद आपके माँ बाप की इच्छा आपसे केवल इतनी है, अपेक्षा कि आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, ना कि ऐसे आवारागर्दी दोस्तों के साथ घूमें जो आपको नशे का आदी बना दें। साथियों, आप कभी भी ऐसे विचलित हो तो अपने माँ बाप को याद करें, अपने भाई बहन को याद करें। दुनिया में सच्चा दोस्त जिसको मिल गया वो तो बहुत किस्मत वाला है, उसकी हर बात माने और माँ बाप की और भाई बहन की हर बात माने, क्योंकि वही आपके सच्चे वेल विशर हैं, दूसरा कोई नहीं है। वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि वो अच्छा नहीं सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, वो हमेशा अच्छा सोचते हैं। और साथियों, एक बात बताता हूं कि हम ये तो सोचते हैं मेरा बड़ा भाई ऐसा हो जाए, पिक्चर में देखते हैं तो कोई एक किरदार अच्छा निभा रहा है तो बड़ा भाई मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरी भाभी ऐसी होनी चाहिए, मेरी भाभी से मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी, ये उम्मीदें थी, मेरे भाई से ये उम्मीदें थी। अरे साथियों, आपसे भी तो उनको उम्मीदें थी। एक अच्छी भाभी मिले, सुशील भाभी मिले, पर क्या आप अच्छे देवर हैं? क्या आप अच्छे भाई हैं? एक अच्छी पत्नी चाहिए, क्या आप अच्छे पति हैं? साथियों, क्षमा करना सीखिए, क्षमा मांगना सीखिए, झुकना की सीखिए, झुकाना मत सीखिए, क्योंकि एक सॉरी बोलने से रिश्ता फिर से चालू हो जाएगा और एक अहंकार रखने से कि मैं क्यों बोलूं, रिश्ता कभी नहीं चलेगा। किसी को किसी की जरूरत नहीं है, पर सबको सबकी जरूरत है। इसलिए साथ रहें और पहले ये सोचें, क्या मैं इस लायक हूं कि मेरा भाई मुझसे प्यार करे, मैं इस लायक हूं कि मेरी भाभी मुझसे प्यार करे। और अगर आप इस लायक नहीं हैं तो आप उसकी शिकायत ना करें और संबंध वो बनाएं जिसमें सबका फायदा हो। आप अच्छे भाई बने, अच्छे पति बने, अच्छे बाप बने, अच्छा बेटा बने, अच्छे देवर बने। जिस रिश्ते में आप हैं उस रिश्ते में आप अच्छे बने और जिस काम में आप हैं उस काम में सर्वश्रेष्ठ बने।
जिस रिश्ते में आप हैं उस रिश्ते में सर्वश्रेष्ठ बने। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि हमेशा सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, समझदार बनेंगे और जब भी घर से बाहर निकलेंगे अपने माँ बाप को दिमाग में लेकर चलेंगे, अपने परिवार को दिमाग में लेकर चलेंगे, स्लो चलेंगे, आराम से चलेंगे, यातायात नियमों का पालन करते हुए चलेंगे। इसी के साथ नमस्कार।